हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में क्या होता था कि हम किसी भी रेखाखंड के एक अंतर्विभाजन और एक बाह्य विभाजन का फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं हमें पढ़ना है क्या, विभाजन सूत्र। ठीक, विभाजन सूत्र जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है दो तरीके से। दो क्या बात करें तो तीन तरीके से। ठीक है, पहला पढ़ना है अंतर्विभाजन, दूसरा पढ़ना है बाह्य विभाजन, ठीक, और तीसरा जो है तो टाइप दो ही, लेकिन जो तीसरा पढ़ना है मध्य विभाजन। विभाजन, ठीक है, ये तीन टाइप के हमको विभाजन पढ़ना है। तो अंतर्विभाजन का फार्मूला क्या होता है? अंतर्विभाजन को हम कहते हैं कि कोई रेखा दे दिया जाए, ठीक, जिसका पॉइंट x1 और y1 दे दिया जाए और दूसरा पॉइंट दे दिया जाए x2 और y2, ठीक, जो बिंदु A और B दे दिया जाए और इसके बीच में कहीं एक पॉइंट P दे दिया जाए जो A और P के को M1 और इसे M2 अनुपात में विभक्त करे। और इस पॉइंट को ज्ञात करना हो तो मान लेते हैं x और y मान लें। तो फार्मूला क्या होता है? x बराबर होता है x2 m1 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हुआ और y का मान निकालने के लिए क्या होगा? y बराबर क्या होगा कि y2 m1 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या हुआ? अंतर विभाजन का फार्मूला होता है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं बेसिक फार्मूले क्या होता है, उसके बाद उसका डेरिवेशन जान लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन आपको बताएंगे। डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन जानना जरूरी है। और अंतर्विभाजन, ये तो बाह्य विभाजन के लिए था। अंतर्विभाजन की फार्मूला की बात करें तो होता है y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, और x बराबर क्या होता है? m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। क्लियर है? ये क्या होता है? बाह्य विभाजन के लिए। अब बात आती है मध्य विभाजन क्या होता है कि देखिए, बाह्य विभाजन क्या होता है कि कोई रेखा दे दिया जाए A और B और वो पॉइंट जो P था वो बाहर कहीं पॉइंट P मिले, जिसका निर्देशांक x और y ले लेते हैं। ये x1 y1 दे दिया जाए और x2 y2। ठीक, तो इसे अगर हम मिलाते हैं तो ये जो दूरी होगा वो m1 होगा और ये जो दूरी होगा वो क्या होगा? m2 होगा। क्लियर है? ये बाह्य विभाजन हुआ, बाहर हुआ, रेखाखंड के बाहर। विभाजन होने का मतलब है किसी रेखा का विभाजन करना, किसी अनुपात में विभाजित होना, वो क्या होगा? बाह्य विभाजन होगा। अब मध्य विभाजन क्या होगा कि कोई रेखा दे दिया जाए A और B, इसके बीच में विभाजन हो। ठीक है, जो P हो इसके सेंटर में, कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो। तो ये जो दूरी होगा अगर m होगा तो ये भी तो दूरी क्या होगा? m होगा। तो विभाजन जो m, जहाँ m है वहाँ क्या हो जाएगा? कॉमन m हो जाएगा। तो x बराबर होता है x2 प्लस x1 बटा 2 और y बराबर होता है y2 प्लस y1 बाई 2।
ठीक है, ये फार्मूला हुआ। अब इसके बाद एक और फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। वो फार्मूला क्या है कि किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हों, ठीक है, इसे नोट करिए, उसे भी बता देते हैं, आप लोग इतना नोट करते रहिए। चलिए अब क्या था कि किसी त्रिभुज के क्या दे दिया जाए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हों, तीनों शीर्ष पता हों, पता हो तो केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें तीनों शीर्ष पता हो तो हम केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हमें किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हो जाएं इस प्रकार, ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया जाए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो इसका केंद्र जो होगा उसे अगर हमें ज्ञात करना है तो हम केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, x और y का मान। तो होता है फार्मूला, सूत्र क्या होता है कि x बराबर होता है x1 प्लस y x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। और y का मान निकालना होता है तो क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। ये क्या हुआ हमें त्रिभुज का केंद्र निकालने का तरीका। इसका भी डेरिवेशन दिया गया है आपको बुक में, हम भी बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इतने फार्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो इस फार्मूले पर एक एक्सरसाइज कर, एक एग्जाम्पल करते हैं, इन्हीं किन्हीं एक फार्मूले पर एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसका डेरिवेशन किस प्रकार है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे अगर आपको बिंदु दे दिया जाए 2 और -3 और दूसरा बिंदु दे दिया जाए कि -4 और 6, इसका अनुपात दे दिया जाए 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजन है। क्या पूछा जा रहा है, अंतःविभाजन। अगर ठीक है अंतःविभाजन पूछा जाए तो फार्मूला, अब हमें देखिए कि दिया क्या है, हमें दिया है x1 दिया गया है, y1 दिया गया है, x2 दिया गया है, y2 दिया गया है, m1 दिया गया है और m2 दिया गया है, ठीक है। ये सारे वैल्यू में ज्ञात हैं। तो अंतःविभाजन के लिए हम फार्मूला क्या बताते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला बताया गया था। तो वैल्यू रख देते हैं। m1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है -4 प्लस m2 का मान क्या है 2 और ये भी क्या है 2 अपान 1 प्लस 2, तो -4 प्लस 4 बटा 3 अर्थात 0 वैल्यू मिला, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिला। अब y का मान निकालना है तो y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो जब वैल्यू रखेंगे, जब मान रखते हैं तो m1 का मान क्या है 1 है और x2 का मान क्या है 6 है प्लस m1 2 × -3 अपान 3, तो 6 - 6 अपान 3 अर्थात 0। तो y का भी वैल्यू क्या मिलेगा हमको 0। तो हमें जो निर्देशांक जो कटान बिंदु पूछ रहा है x और y का मान, वो क्या मिला 0,0 मीन्स मूल बिंदु मिल गया, मूल बिंदु मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आप लोगों को और आगे मिलेगा। तो पहले चलते हैं हम लोग, जो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन है अंतःविभाजन का, बाह्य विभाजन का और मध्य बिंदु का, और जो त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं उनका डेरिवेशन देखते हैं कि उसका जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन किस प्रकार हुआ है। तो आप लोग इसे नोट करिए, चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। चलिए आइए डेरिवेशन की बात करें। तो डेरिवेशन में क्या होगा कि यदि हम मान लें कि कोई बिंदु A,
कोई बिंदु ए दिया गया है जिसका निर्देशांक दिया गया है x1 और y1, और कोई बिंदु b दिया गया है जिसका मान है x2 और y2। ठीक, इसमें एक बिंदु p दे दिया जाए जिसका निर्देशांक दे दिया जाए x और y। ठीक है, तो अंतर अब उसने कहा है कि इसे m1 और m2 अनुपात में विभक्त कर रहा है, m1 और m2 विभाग में विभक्त कर रहा है। तो इसे अब हम कोऑर्डिनेट में दर्शाना चाहें तो कोऑर्डिनेट इस प्रकार होगा। तो बताइए, ये रेखा नीचे बढ़ाया जाए और इसे मिलाया जाए, ठीक है, और इसे आगे भी बढ़ा दिया जाए और इसे नीचे बढ़ा दिया जाए। क्लियर है? और ये भी पॉइंट हम नीचे मिला दे रहे हैं और इसे यहाँ मिला दें। ठीक है, इस प्रकार फिगर आपको दिखाई दे रहा है। दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ए बी सी और डी बना लेते हैं। मिला? अब बताइएगा कि ए सी का मान हम आपसे पूछें, ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर क्या होगा? तो ए सी बराबर क्या होगा? ये है x1 का वैल्यू है और ये क्या है? x का वैल्यू है। ये क्या है? x2 का वैल्यू है। तो यहाँ का वैल्यू क्या मिलेगा हमको? x माइनस x1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो वैल्यू है y का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक y1, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो क्या है? y है, और ऊपर वाला वैल्यू है y2 है। तो अगर हम पूछे यहाँ का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा? y माइनस y1, और यहाँ का क्या होगा? y2 माइनस y, और यहाँ क्या होगा? x2 माइनस x। ठीक है, ये सारे वैल्यू निकल गए। ध्यान से देखिए, सभी को हम पूछ रहे हैं कि यहाँ का अगर हम पूछे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ का पूछें तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ का पूछा जा रहा है यहाँ वाला वैल्यू, तो इसमें से इसको घटाएंगे, और ऊपर वाला पूछा जाए तो इसमें से इसको घटा देंगे। क्लियर है? सारे वैल्यू निकल गए। तो ए सी बराबर क्या मिल गया? x माइनस x1, और पी सी बराबर क्या मिला है? पी सी y माइनस y1, और पी डी बराबर क्या मिला है? x2 माइनस x, और बी डी बराबर क्या मिला है? y2 माइनस y। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया है। क्लियर है? अब हम ध्यान से देखिएगा कि हमें ये पता है कि ए पी अपान पी बी बराबर क्या है? m1 अपान m2। ये दिया गया है, ये दिया गया है कि नहीं? अब ध्यान से बताइए कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये भी समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर समान होंगे, किसी भी त्रिभुज के, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए सी पी और त्रिभुज पी डी बी में कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण डी, तो त्रिभुज ए सी पी समरूप होगा त्रिभुज पी डी बी के। ठीक है, जब समरूप होगा, जब समरूप होता है तो कंडीशन क्या लागू होता है कि उसके प्रत्येक भुजाएं क्या होते हैं? आपस में समान अनुपातिक होते हैं। तो प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपातिक हो जाएंगी। मीन्स क्या होगा? ए सी अनुपातिक क्या होगा? पी डी, और सी पी अनुपातिक क्या होगा?
डी बी, और क्या होगा ए पी अनुपातिक बी पी होगा। अब देखिए ये तो समरूप त्रिभुज का कंडीशन कहता है, समरूप त्रिभुज का कंडीशन कहता है, तो ए सी का मान पता है, पी डी का मान पता है, और इसका मान पता है, यहाँ में मान पता है, और ये अनुपात ज्ञात है हमें। सारे वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो चलिए पुट करते हैं। तो पहले ये इसके बराबर भी होगा, तो ए सी का मान क्या है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x बराबर m1 अपान m2। त्रियक गुणा कर लें, जब त्रियक गुणा करेंगे तो m2x माइनस m2x1 बराबर क्या होगा m1x2 माइनस m1x। इस माइनस को इधर भेज दें, इस प्लस को माइनस को उधर, तो x काम हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर m1x2 प्लस m2x1। अब क्या करें, हमें क्या किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, y किसका वैल्यू निकालना है x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली न जाकर हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो पूछा जाता है नहीं, बस हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से, किस प्रकार होता है। ठीक है, नहीं तो हम जो ऊपर जो फार्मूले बताए थे वहीं से आप लोग वीडियो को क्लोज करिए, आगे सवाल लगाना स्टार्ट कर दिए, सारे सवाल आ जाएंगे। लेकिन हम बस ये जान लेते हैं कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब जैसे ही आप इन दोनों को रिलेशन में एक साथ इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा किसका, y बराबर आ जाएगा, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार ये भी वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं कहाँ, इसके ये क्या था, अंतः विभाजन क्या था, क्या था अंतः विभाजन। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, अंतः विभाजन। देख लीजिए ए और बी, एक रेखाखंड ए और बी के बीच में कोई बिंदु P जो इसे अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, अंतः विभाजित कर रहा है। अब हमें क्या जानना है, जब ए और बी के बाहर कोई रेखा इस रेखाखंड को बाहर से विभाजित करे तब इसका अनुपात क्या होगा। तो चलिए नोट करिए आप लोग इसको। चलिए अब जान लेते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है, ठीक है, तो बाह्य विभाजन में क्या होता है कि कोई रेखाखंड ए और बी, ठीक है, ए और बी बिंदु लेते हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक, ये रेखाखंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक, इस प्रकार है, और एक बिंदु P जो इसे बाह्य विभाजित करता है x और y के रूप में। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं। ठीक, अब क्या है, ये अनुपात किस प्रकार दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो m1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो m2 है। ठीक है, तो ये रेखा यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, तो सेम सवाल वही है। अब अगर हम अब चले यहाँ तक हो गया, ये अगर फिगर क्लियर हो गया तो अब क्या करना है हमें कि अब हमें देखिए फिगर में होगा क्या कि हमें तो यहाँ से यहाँ तक का ना दूरी चाहिए, मतलब फार्मूले से ज़रूरत है। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा कि
इसकी ज़रूरत है, लाइन की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा कि अगर हम पूछे कि ये दूरी ए से सी की दूरी पूछे, ए से सी की दूरी पूछे, तो ए सी बराबर क्या होगा। हम यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है। ठीक, तो ये दूरी क्या होगा, x माइनस x1। ठीक, और ये दूरी पूछे, ये दूरी, तो इसे बढ़ा लेते हैं। ये दूरी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक x2 है और टोटल दूरी a, तो x माइनस x2। ठीक, तो ये दूरी होगा। ऐसे जस्ट लाइक ये वाला भी, तो क्या होगा, ये दूरी क्या है, y2 है, y2 है, तो y में से किसे घटाएंगे, हमें चाहिए ये वाला दूरी, तो y माइनस y1, और ये क्या होगा, y2, y माइनस y2। ठीक है, ये हमें सारे वैल्यू मिले। तो यहाँ पर भी देखिए एक त्रिभुज बना ए सी पी और एक बन रहा है बी डी पी, तो दो त्रिभुज बना है, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज बी डी पी के, तो ए सी अनुपातिक होगा बी डी के, ए सी अनुपातिक होगा बी डी के, और सी पी अनुपातिक होगा डी पी के, और ए पी अनुपातिक होगा बी पी के। ठीक है, तो ए सी अनुपातिक बी डी और ए पी अपान बी पी। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपान x माइनस x2 बराबर m1 अपान m2। ठीक है, तो ये गुणा कर लें, तो m2 x माइनस m2 x1 बराबर m1 x माइनस m2 m1 x2। ठीक है, अब क्या करें, इसे इधर लाएं। ठीक है, देखिए कौन बड़ा है, m1 बड़ा है, तो इसे इधर और इसे इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो m1 x माइनस m2 x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो m1 माइनस m2 बराबर m1 x2 माइनस m2 x1। यहाँ से किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालें, तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, ये क्या निकल गया, हमारा फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं, फिगर है यहाँ। अब इसी तरह इसी प्रकार क्या कर लें, प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं अंतर्विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए। क्लियर है, तो अंतर्विभाजन समझ आया, बाह्य विभाजन समझ आया। ठीक, तो नोट कर लीजिए, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम इसे हटाते नहीं हैं, आगे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिगर को। तो क्या हो जाएगा कि यदि हमारा ये फिगर इस प्रकार हो, ठीक है, जब हमने क्या लिखा था अंतः के लिए, तो क्या था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या है, मध्य बिंदु के लिए,
मध्य बिंदु के लिए जब हम यूज करते हैं ये होगा, तो अब बताइएगा कि इसके लिए हमें डेरिवेशन दिखाना है क्या। हम कहें कि ये ए है, ये बी है, यहाँ पर पी है, तो ये जो दूरी होगा यम, तो ये भी क्या होगा, यम ही होगा। और है तो अंतर विभाजन वाला है, क्या अंतर विभाजन ही है, तो अंतर विभाजन है तो x बराबर m1 की जगह क्या रखना है, m, तो m x2 प्लस m x1 अपान m1 प्लस m। अब सभी में से m कॉमन है तो x2 प्लस x1 अपान 2, ये x बराबर हो गया। और इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाई 2। ठीक, ये हो गया। क्लियर है, तो आप लोग नोट करिए। चलते हैं त्रिभुज के केंद्र के विषय में जानने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इतनी बातें नोट करिए। चलिए आइए बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक के विषय में। ठीक है, किसके, त्रिभुज के केंद्रक। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक की बात क्या होती है कि मान लें कोई त्रिभुज ए बी सी, यहाँ का बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है या कहीं पर भी इसका केंद्र है। ठीक, जो केंद्र होगी वो क्या होगी, इसके मध्य, इस पर क्या करें, इस पर एक मध्य बिंदु डालें, इस रेखा का मध्य बिंदु पर जो इस पर रेखा खींची जाएगी, माध्य बिंदु जैसे ये डाला गया है, तो ये क्या होगा, इसी पर केंद्र होगा, जिसे मान लेते हैं x और y। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अब जब डाले हैं तो यहाँ क्या होगा, d होगा। और d क्या है, लिख लीजिए, d बिंदु d रेखा BC का मध्य बिंदु है। ठीक, जब मध्य बिंदु होगा तो d का निर्देशांक क्या होगा, d का निर्देशांक क्या होगा, d का निर्देशांक होगा कि 1/2 x3 प्लस x2। ठीक, और 1/2 y3 प्लस y2। ठीक, ये d का निर्देशांक होगा। अब d के निर्देशांक मिल गए। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का केंद्र, किसी भी त्रिभुज का केंद्र उसके माध्य बिंदु पर डाले गए माध्यिका की लंबाई को किसमें, दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करता है। किसमें, दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करता है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई उसके केंद्र को दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करता है। तो अनुपात पता चल गया और डी का निर्देशांक पता चलेगा, ए का निर्देशांक पता है, तो अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है m1 y2 कि m1 x2, m1 2 x2 का मान क्या है 1/2 x3 प्लस x2 प्लस m1 1 इंटू x1 बटे क्या होगा 2 प्लस 1, तो x बराबर क्या होगा, हाई कट जाएगा, x3 x2 x1 बटे 3, अंतर विभाजन हो गया। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y3 प्लस y2 प्लस y1 अपान 3। ठीक है, y का मान निकल गया। तो निर्देशांक समझाया कि नहीं, तो ये नोट कर लीजिए त्रिभुज के केंद्र निकालने का तरीका। ठीक है, इतनी बातें आप लोग नोट करिए। चलते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा इस पूरे एक्सरसाइज में जो
4 फार्मूले हम लोग पढ़े हैं, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन, एक मध्य बिंदु, एक केंद्र। तो इन पर एक एक एग्जाम्पल हम लोग हल करते हैं, तो आप लोग इसे नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या कह रहा है कि दो बिंदु के निर्देशांक क्रमशः इतना और ये दिया हो तो रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि ये जो दो बिंदु दिए गए हैं 0,8 और 8,0, ठीक। तो ये है x1 और ये है y1, ये क्या है x2 y2। और मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है, बिंदु में x बराबर होता है x2 प्लस x1 अपान 2। तो चलिए 8 प्लस 0 बटा 2 बराबर 4। और y बराबर क्या होता है y2 प्लस y1 अपान 2। तो 0 प्लस 8 बटा 2 बराबर 4। तो निर्देशांक क्या मिला हमको, सांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मिला 4,4, ठीक है, 4,4 मिल गया, ठीक। तो इसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जो विभाजन सूत्र पर तो लागू होता है, लेकिन उसमें क्या, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, वो बिंदु ज्ञात कर रहे थे। अब हमें अनुपात ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसे नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 5,-6 और -1,-4 y अक्ष को किस अनुपात में विभक्त करेगा। अब ध्यान से देखिए, y अक्ष को विभक्त कर रहा है, ये किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ये कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, किसके, बोलो, फोर्थ कोऑर्डिनेट की, ये थर्ड कोऑर्डिनेट। तो मतलब अंतः विभाजन होगा, क्या होगा, अंतः विभाजन होगा। अब बताइए, ध्यान से सोचिए, ये रेखा है, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ का विभाजन सूत्र, जब आपसे विभाजन पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा, x क्या होगा हमेशा 0 और y। यहाँ का बिंदु दे दिया गया है, क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट -1, -4, और यहाँ का दिया गया है 5, -6, ठीक, ये दिया गया है। तो अगर हम कहें कि विभाजन सूत्र का अंतः विभाजन में x बराबर क्या होता था, x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये होता है। अब हमें किसका पता है, x का मान पता है 0 पता है, m1 का मान नहीं पता है, और x2 का मान क्या पता है, इसे मान लेते हैं x2 है तो 5, ठीक, ये m1 और ये m2, ठीक, 5 प्लस m2 -1 अपान m1 प्लस m2। जब त्रियक गुणा होगा तो ये इधर आकर 0 हो जाएगा, तो 5 m1 माइनस m2 बराबर 0, 5 m1 बराबर m2। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, m1 अपान m2 बराबर 1/5, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 1:5 का अनुपात मिला, ठीक है। यही अनुपात पूछा है, ठीक है। अगर हमसे ये भी पूछा होता है कि इसका विभाजन जो विभाजित हो रहा है वो निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये बिंदु भी ज्ञात कीजिए, तो अब हमें किसका फार्मूला लगाना होता, y का। तो y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान क्या आया है, m1 का मान आया है 1, y2 का मान क्या है -6, प्लस m2 का मान क्या है 5, और -4 बटा 5 प्लस 1, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 20 6 26, 26 बटा 6, ठीक। तो -13 बटा
3, ये y का निर्देशांक निकल गया। क्लियर है? तो y का निर्देशांक निकल गया। चलिए इसी प्रकार आप लोगों को एक्सरसाइज के सवाल मिलते रहेंगे, सॉरी एग्जाम्पल के सवाल मिलेंगे, आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं तक करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।